मेरे अनुभव पर विश्वास करें या नहीं, यह सच है। मैं अपना नाम गुप्त रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि यह कहानी मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। यह लगभग 3 बजे का समय था। मैं अपनी शिफ्ट के अंत के करीब था और घर पहुंचकर जो कॉफ़ी मैं बनाने वाला था, उसका ख्याल मेरे मन में आ रहा था। तभी मेरे फ़ोन ने वाइब्रेट किया। एक आखिरी नोटिफिकेशन। मैं लगभग जा ही रहा था तब तक। यह एक राइड था। महिला, पता कब्रिस्तान के पास था। भुगतान सामान्य से 3 गुना ज़्यादा। कैसे मना कर सकता था? बस एक और, मैंने सोचा, एक और राइड, फिर मैं घर चला जाऊंगा। मैं 3 साल से ऐप ड्राइवर हूँ। मैंने सब कुछ देखा है। नशे में धुत लोग सोते हुए, कपल्स के झगड़े, लोग अपना बटुआ भूलकर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। लेकिन उस रात जो हुआ, मेरी किसी भी शिफ्ट ने मुझे इसके लिए तैयार नहीं किया था। मैं वहां पहुंच गया। वह वहां थी, अंधेरे में, अकेली। उसकी आंखें खुली हुई, चारों ओर देख रही थी जैसे वह किसी से भाग रही हो। लेकिन कौन? क्या? जब मैंने कार रोकी, वह अंदर बैठ गई। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस मुझे देखा और एक ठंडी आवाज में बोली, ड्राइव करो अभी। कुछ मुझे कह रहा था कि उस राइड को रद्द कर दूं। एक आंतरिक चेतावनी, पेट में एक गानच। लेकिन मैंने रद्द नहीं किया। मैंने बस कार चालू की। सड़क सुनसान थी, सन्नाटा भारी था, केवल टायरों की आवाज। मैं कभी कभी रियरव्यू मिरर में देखता। वह वहां थी, स्थिर, उसकी आंखें बड़ी हुई, जैसे कुछ होने वाला हो। जीपीएस लोड होने में देर हुई। जब वह दिखाई दिया तो एक ठंडी सिहरन मुझ में दौड़ गई। वहां कोई गंतव्य नहीं था, बस एक अंतहीन रास्ता। मैंने गले में दर्द महसूस करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम गोल घूम रहे हैं। सवाल वक्त करो, बस आगे बढ़ो। गाड़ी के अंदर का माहौल और भी भारी हो गया। एक बुआ, जैसे आवागनी हो रही हो। मेरी सांस आरी हो गई। सड़क की आवाज दूर लगने लगी। तभी कार ने काम करना बंद कर दिया। पावर को दी, इंजन मुरझाया और कार मेरी इच्छा के खिलाफ धीमी हो गई। महिला आगे रुकी और मुझे जैसे उसकी गंध महसूस होने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध। अगर तुम रुको तो वह अंदर आ जाएगा। वह क्या कहना चाह रही थी? मेरी आंखें सड़क पर अटकी हुई थी, लेकिन एक अजीब एहसास ने मुझे घेर लिया, जैसे कुछ पास आ रहा हो। मैं जम गया। आवाम, एक लंबी और बढ़ती खरोंच। यह ट्रंक से ऊपर चढ़ी, छत तक, जैसे कोई या कुछ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। कार वह रही थी। इंजन, ब्रेक्स, सब कुछ नाकाम हो रहा था। सन्नाटा पूरी तरह छा गया और फिर हवा बर्फीली हो गई। मेरी सांसों ने संकुचन लिया, जैसे कुछ पास आ रहा हो। सरांध, जैसे सरन का गंध। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वह सुन सकता है। मैंने महिला की तरफ देखा। वह अब वहां नहीं थी। 85 काविका, लेकिन सीट डूब गई थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर चला गया हो। मेरे फोन ने झपकते हुए संकेत दिया, राइड पूरी हो गई थी, लेकिन यात्री का नाम कुछ नहीं, केवल एक नोटिफिकेशन जिसमें 5 स्टार और भुगतान था। उस क्षण में मुझे पता था कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं कभी समझ नहीं सकता। और इससे भी अधिक, कोई भी एक साधारण ड्राइवर की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। तब से मैंने कभी अजनबी राइड्स स्वीकार नहीं की। लेकिन एक अब भी मुझे नोटिफिकेशन भेजता है, हमेशा आधी रात के बाद, और मूल्य हमेशा वही, नज़रअंदाज करने के लिए बहुत ज़्यादा। पता है, हमेशा वही, कब्रिस्तान के पास। मैंने कभी इनमें से कोई राइड स्वीकार नहीं की, लेकिन हर बार जब मेरा फ़ोन वाइब्रेट करता है, मैं देखता हूँ और फिर मैं इसे बंद कर देता हूँ।